तो मॉडर्न मीडिया में हमने कई ऐसे कैरेक्टर्स को देखा है जो स्टार्ट में बिल्कुल शुद्ध और अच्छे बंदे होते हैं, पर वो फिर इतने बुरे गिरते हैं कि उनसे बुरा कोई नहीं होता। पर ये आज की कहानी नहीं है। वर्षों से अलग अलग पौराणिक कथाओं में ऐसी कहानियां सुनाई जा रही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे लूसीफर की। और हर बार की तरह, क्योंकि हर रिलीजन समय के साथ अलग अलग दिखाया और बताया जाता है, तो लूसीफर को लेके तुमने जो भी सुना है, जो भी मेरी एक्सप्लेनेशन से अलग हो, वो तुम कमेंट कर देना। दूसरे बाकी लोगों के जानने के लिए तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लूसीफर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है मॉर्निंग स्टार, यानी कि रोशनी लाने वाला। और हम सब जानते हैं कि मीडिया में लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, पर असल में, और ये माइथोलॉजी से ज्यादा एक हिस्ट्री चेक है, लूसीफर वर्ड आया था ओल्ड टेक्स्ट के ट्रांसलेशन से। यानी आइजाया जो प्रॉफिट थे, उनका एक वर्स था 1412। उस वर्स में वो एक किंग का मजाक बनाते हुए उसे एक मॉर्निंग स्टार बोलते हैं जो नीचे गिर चुका है, पर जब उसे बाद में ट्रांसलेट किया गया तो मॉर्निंग स्टार बन गया लूसीफर। तो ये तो था हिस्ट्री चेक, पर जिस लूसीफर को हम सब जानते हैं उसकी कहानी सच्ची हो या झूठी उसका क्या। तो जब गॉड ने पृथ्वी और स्वर्ग को क्रिएट किया था तो उसी टाइम उन्होंने बनाए थे बहुत सारे एंजल्स जो स्वर्ग में वास करेंगे। अब इन एंजल्स में कई फेमस एंजल्स थे जिनका नाम बहुत कम सामने आता है, जैसे कि माइकल। पर एक नाम जो हम सब लोगों ने जान लिया वो इन सब एंजल्स में यूनिक था। वो इतना सुंदर था कि उससे नजरें हटाए नहीं हटती थी, उसकी खूबसूरती हर जगह फेमस थी। लूसीफर एक एंजल जो सबसे अलग था और सबसे स्पेशल था। उसकी क्वालिटीज गिनते गिनते भी खत्म नहीं होती थी, पर एंजल एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, और उसका दुश्मन वो खुद बना। उसके गर्व, उसके प्राइड ने उसके दिल में जगह ले ली। प्राइड जो 7 डेडली सिंस में से एक माना जाता है, और धीरे धीरे उसका प्राइड उसे खाने लगा। वो अभिमान से भर गया था। लूसीफर को लगने लग गया कि नहीं, वो इतना परफेक्ट इसलिए है क्योंकि वो खुद एक गॉड है, वो इन सारे एंजल्स के बीच रहने के लायक नहीं है। तो उसने अपना खुद का एक सिंहासन बनाया जो वो गॉड से भी ऊपर रखना चाहता था स्वर्ग में, और इसके लिए उसके कई दूसरे एंजल्स को करप्ट कर दिया। और फिर चालू हुई एंजल्स की वॉर, एक वॉर जिसमें कई अपना सब कुछ खोने वाले थे। और लूसीफर के सामने खड़ा था माइकल, जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया था अभी। लूसीफर अब डार्क पावर्स को अपने हाथों में नचा रहा था और वो माइकल से लड़ने को तैयार था, पर वो अपना पलड़ा भारी करने के लिए एक ड्रैगन में बदल गया और माइकल अपनी तलवार लिए उस पर हमला करने गया। लूसीफर कितना भी ताकतवर हो, पर वो माइकल से जीत नहीं सकता था, क्योंकि माइकल की साइड पे थे खुद गॉड, और उन्होंने इन सभी एंजल्स को स्वर्ग से निकाल दिया नर्क में कैद करने को। और उसी तरह लूसीफर बना फॉलन एंजल और लूसीफर बना शैतान, नर्क का राजा। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि लूसीफर वो राक्षस जैसा दिखता है शैतान बनने के बाद, जैसा कि मीडिया दिखाती है। लूसीफर अभी भी ब्यूटीफुल और प्राइड से भरा हुआ है, और ये एक तरीके से ह्यूमंस को भी दिखाता है कि कैसे ब्यूटी किसी के अंदर की बुराई को गायब नहीं करती, ब्यूटी और उस बुराई को दूसरों से छुपाने का काम करती है। अब आखिरी क्रिश्चियन वीडियो में मैंने मॉन्स्टर क्वीन फर्स्ट वुमेन की बात की थी, पर मैंने वीडियो के एंड में बताया था कि कैसे वो कहानी बाद में बताई गई थी, तो वो एक्चुअल थियोलॉजी का पार्ट नहीं थी। तो उसकी जो भी कहानी है वो एक तरह से फेरी टेल है, पर देखो रिलीजन, थियोलॉजी और इन सब पे क्या सच है क्या झूठ, वो तुम्हारे विश्वास पर डिपेंड करता है। पर एक्चुअल लूसीफर की जो कहानी है उसमें बताया जाता है कि ईडन में जो सरपेंट यानी सांप था वो और कोई नहीं शैतान था, क्योंकि गॉड ने जो उसके साथ किया वो उसका बदला ह्यूमैनिटी से लेना चाहता था, और उसका प्लान कामयाब भी हो गया। फर्स्ट ह्यूमंस को ईडन के गार्डन से निकाल दिया, और हम अब लूसीफर के कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि शैतान वहीं नहीं रुका। शैतान चाहता है कि सारे इंसानी पापी बन जाएं, ना गॉड इंसानों की तरफ देखें और ना इंसान गॉड पर विश्वास करें। इससे होगा क्या कि जो गॉड की इतनी स्पेशल क्रिएशन थी यानी हम, वो अंधेरे से घिर जाएंगे, गॉड के नाम तक को भुला देंगे, और हमें या हमारी आने वाली किसी भी जनरेशन को पैराडाइज यानी स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। लूसीफर जो गॉड के स्वर्ग से गिरा, जिसने नर्क में पनाह ली, जो अभी भी फिजिकली एक करिश्मा है, वो गॉड की क्रिएशन को तबाह करके ही मानेगा, यानी इंसानियत को। पर ये तो थी कहानी जो हमें सुनाई जाती है, पर उसकी एग्जिस्टेंस एक प्लॉट होल है जो ट्रांसलेशन में खो चुकी है।
तो तुम लूसीफर को एक तरह से मेटाफोर या हिंदी में रूपक मान सकते हो। असल में लूसीफर और कोई नहीं, हमारी दुनिया और इंसानियत ही है जो गॉड यानी पावनता की गोद से गिर चुकी है और अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। तो ये थी एक और कहानी, कुछ हिस्ट्री चेक और कुछ थॉट्स लूसीफर के ऊपर। बाकी जैसा मैंने रिसर्च करते टाइम देखा, ये कहानी पे अलग अलग जगह कई चेंजेस हैं। तो तुम्हारे पास कोई और वर्जन या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो तो सबके लिए कमेंट जरूर कर देना। और वैसे तो अभी वीडियोस चल नहीं रहे हैं पहले की तरह, कोई भी माइथोलॉजी नहीं देखना चाहता, फिर भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो तुम्हारी रिक्वेस्ट ऑलरेडी कई सारी पड़ी है मेरे पास, जिन पे मैं फ्यूचर में वीडियो जरूर लाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।